हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स गणिता प्रकाश जो बुक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, जिसका नेक्स्ट टॉपिक आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट 2 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर के 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज नंबर है तीसरे टॉपिक का, ठीक है, जिसका नाम क्या है? विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। ठीक है, अब नंबर सीक्वेंसेस तो हमने पार्ट 2 में पढ़ी थी कि क्या नंबर सीक्वेंस होती है, कौन से पैटर्न होते हैं उनमें। ठीक है, वो सब पहचान लिए थे। अब हम नंबर सीक्वेंस को विजुअलाइज भी करेंगे। ठीक है, कि नंबर सीक्वेंस को विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बिना नंबर्स के नंबर सीक्वेंस को विजुअलाइज कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आपके इस टॉपिक के ऊपर ये वाली एक टेबल गिवन है। ठीक है, इस टॉपिक में तो ये सारी सीक्वेंसेस हैं जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इनको हम विजुअलाइज कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ऑल वंस, इसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? ये वन डॉट है, ये भी वन डॉट है, वन डॉट एंड वन डॉट, यानी वन 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 डॉट बना करके हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है काउंटिंग नंबर, पहले वन डॉट था, फिर दो हो गए, फिर तीन डॉट हो गए, और फिर चार डॉट हो गए, और फिर पांच डॉट हो गए। यानी हर स्टेप में एक एक डॉट क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ये काउंटिंग नंबर्स, ओड नंबर्स में क्या करते हैं? सबसे पहले वन डॉट, फिर थ्री डॉट, इस तरीके से हमने थ्री डॉट। ठीक है, यानी कि दो डॉट एक्स्ट्रा लग गई। अब नेक्स्ट स्टेप में दो और एक्स्ट्रा लगेंगे, तो भाई ये वन टू थ्री डॉट तो पहले से ही थे और ये दो एक्स्ट्रा लगा दिए। अब देखो वन टू थ्री फोर फाइव तो पहले से थे, ये वाले दोनों एक्स्ट्रा लगा दिए। ठीक है, अब देखो सेवन तक तो थे ही अपने पास, ये वाले दोनों एक्स्ट्रा लगा दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में यहाँ तक तो लिखना ही है, उसके बाद में दो डॉट एक्स्ट्रा लगा देंगे, ओड नंबर बन जाएंगे। इवन नंबर्स का भी यही है, क्या है? सबसे पहले कितने डॉट थे? दो, फिर दो दो डॉट बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पे फोर डॉट्स हो गए। फिर यहाँ पे फोर तो पहले से ही थे, ये वाले दो बढ़ा दिए। फिर अब देखो नेक्स्ट स्टेप में सिक्स डॉट थे पहले से, दो डॉट और बढ़ा दिए। फिर एट डॉट थे पहले से, दो और बढ़ा दिए, कितने हो गए? 10 डॉट्स हो गए। अगली वाली स्टेप में दो डॉट और बढ़ा देंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ट्रायंगुलर नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, तो वन डॉट, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है थ्री, तो थ्री से हम क्या बना सकते हैं? देखो हम ट्रायंगल बना सकते हैं, थ्री डॉट्स, इस तरीके से ये क्या है? थ्री डॉट्स मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है? सिक्स। अब सिक्स भाई थ्री डॉट तो थे ही अपने पास, ठीक है, यानी कि ये छोटे वाला जो ट्रायंगल है ये तो था ही। अब इसे सिक्स कैसे बनाएंगे? तो इस वाली जो रो है इसमें एक डॉट बढ़ा देंगे, इस वाली लाइन में भी एक डॉट, और इन दोनों पॉइंट्स के डॉट्स के बीच में एक डॉट। ठीक है, तो ये बन गया ना ट्रायंगल, थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बन गया। ठीक है, फिर इससे और बड़ा ट्रायंगल, फिर और बड़ा, इस क्रम में ये सारे चलते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आती है 10, तो सिक्स तक तो थे अपने पास ये वाले। ठीक है, अब इस लाइन में एक डॉट बढ़ाया, इस लाइन में एक डॉट बढ़ा दिया। ठीक है, फिर इन दोनों डॉट के बीच में एक डॉट, फिर इन दोनों डॉट के बीच में एक डॉट। ठीक है, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ तक तो थे ही अपने पास। ठीक है, अब इस वाली लाइन में एक डॉट बढ़ाएंगे, इस वाली लाइन में भी एक डॉट, इन दोनों पॉइंट के बीच में ये पॉइंट, फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में ये वाला डॉट, इन दोनों डॉट के बीच में ये वाला डॉट। ठीक है, अभी कितने डॉट हो गए टोटल? 15। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप आएगी उसमें यहाँ तक तो लेंगे ही, फिर ये जो ट्रायंगल की साइड होती है इस साइड में एक डॉट बढ़ाएंगे, इस साइड में भी एक डॉट, और यहाँ से फिर जो लास्ट लाइन है उसके हर दो डॉट के बीच में एक डॉट लगाते हुए हम चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर्स की। किसकी? स्क्वायर्स की। अब देखो सबसे पहले स्क्वायर्स वन, ठीक है, फिर देखो स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर। अब देखो फोर डॉट बना दिए, ये क्या बन रहा है? स्क्वायर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये वाला स्क्वायर तो था ही अपने पास पहले से, अब नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, अब और बड़ा स्क्वायर बनाना है, कितने डॉट्स होने चाहिए? 9, तो इस लाइन में एक डॉट बढ़ाएंगे और इस लाइन में भी एक डॉट बढ़ाएंगे। ठीक है, और फिर इस लाइन को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, इस लाइन का भी डॉट बढ़ गया और इस लाइन के ये वाले डॉट। ठीक है, तो ये बन गया अपना बड़ा वाला स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो था ही, 9 डॉट्स हैं, वहां तक तो अपने पास है ही। फिर यहाँ पे देखो इस पैटर्न में हमने क्या बनाया है? डॉट्स ऐड किए हैं। यहाँ पे पहले वन था, तो वन के इस पैटर्न में हमने डॉट्स ऐड किए।
यहाँ पे भी इस पैटर्न में डॉट्स ऐड किए इस वाले के, अब भी इस वाले सर्कल के या सॉरी इस वाले स्क्वायर के हम इस वाले पैटर्न में डॉट्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस लाइन में एक डॉट, इस लाइन में एक डॉट, इस लाइन में एक डॉट, फिर इस लाइन में एक डॉट, इस लाइन में एक डॉट, इसमें भी और इसमें भी, हर लाइन में एक एक डॉट ऐड करते जाएंगे इस वाले पैटर्न में, ठीक है। तो ये पूरा मिलके क्या बड़ा स्क्वायर बना रहा है। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये वाला स्क्वायर तो है पहले से, ठीक है। अब इसके कौन से पैटर्न लगाएंगे, इस वाले पैटर्न में डॉट्स लगाएंगे, हर लाइन में एक एक डॉट बढ़ रहा है, देखो यहाँ भी हर लाइन में एक एक डॉट बढ़ रहा है, तो ये क्या बना रहा है, मिलके स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गए स्क्वायर्स। लास्ट है क्यूब्स। अब क्यूब्स को कैसे कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, देखो क्यूब किस फॉर्म में होती है, किस शेप की होती है, ये वाली शेप होती है क्यूब की, ये वाली शेप हो गई क्यूब की। सबसे पहले कितनी क्यूब्स थी, 1, 1 से स्टार्ट होता है, फिर 8, 8 कैसे बनाएंगे, अब इसको देखो सबसे पहले ये सामने वाला फेस बना रहे हैं हम, ठीक है। तो ये 1 था, तो इसके साइड में इसी पैटर्न में हम लोग क्यूब्स बनाएंगे, तो ये यहाँ पे बन गई, यहाँ पे बन गई और यहाँ पे बन गई, ठीक है। अब ये तो सामने का ही फेस हुआ, ठीक है। अब ऊपर वाला फेस और ये वाला फेस, ये दोनों फेस भी तो बनाने हैं, तो सेम यही ऊपर और साइड में ये दोनों फेस बना देंगे। 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे 4 और इस वाले में भी 4, ये कितनी बन गई सेकेंड टर्म 8 वाली, ठीक है। फिर नेक्स्ट 27 वाली, ठीक है। अब देखो इसी को 1 2 3 4 यहाँ तक तो ऑलरेडी है सामने वाला फेस, अब किस क्रम में बढ़ाएंगे, इसके इसी क्रम में बढ़ाने हैं, तो यहाँ पे भी 1 डॉट सॉरी बॉक्स, यहाँ पे भी 1 बॉक्स और ये वाले, ये हो गया इस वाले क्रम में, ठीक है। अब इतने ही जो बॉक्सेस हैं ऊपर वाले फेस और साइड वाले फेस में भी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इधर भी 9 बनने चाहिए, ठीक है। सेम इधर बनेंगे, ठीक है। हो गया, ये कितने का हो गया बेटा 27। अब नेक्स्ट टर्म आती है 64 वाली, ठीक है। अब देखो क्रम देखो क्या बन रहा है, पहले सामने के फेस पे एक बॉक्स था यानी कि एक स्क्वायर बन रहा था, फिर 1 2 3 4 हो गया, यानी कि इसके इस क्रम में हमने बॉक्सेस बढ़ा दिए, फिर 1 2 3 और 1 2 3, तो नेक्स्ट वाली में 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी कि इस तरीके से बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि ये वाला बॉक्स जो है हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये कंप्लीट बड़ा बन गया, ठीक है। अब सिमिलरली यही वाले बॉक्सेस किस इस वाले फेस पे भी बनाने हैं और इस वाले फेस पे भी, ठीक है। नेक्स्ट है 125। अब देखो 1 2 3 4 5 है और 1 2 3 4 5, ठीक है। एक एक बढ़ता जा रहा है, इससे अगली वाले में क्या करेंगे, यहाँ तक 5 हो गया, तो 1 2 3 4 5 एक बॉक्स और बढ़ा देंगे 6, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट टर्म बन जाएगी, ठीक है। यानी कि इनकी साइज चेंज होती जाएगी और बड़ी इस तरीके से, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे विजुअलाइज करते हैं हम सीक्वेंस को, नंबर सीक्वेंस को, ठीक है। अब इसके बाद में आपका गिवन है फिगर इट आउट, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं फिगर इट आउट। देखो आपके फिगर इट आउट में फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 5 के ऊपर ये वाला फिगर इट आउट आपका गिवन है, ठीक है। एंड पेज नंबर 4 पे ये वाली टेबल गिवन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉपी करना है, यानी ये टेबल अपने नोटबुक में ऐसे की ऐसे उतारनी है अपने को, ठीक है। यहाँ पे क्यूब्स तक, ठीक है। एंड उसके बाद में ड्रॉ द पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस, हर सीक्वेंस की नेक्स्ट एक पिक्चर अपने को बनानी है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर, तो एक एक पिक्चर सबकी बनानी है, यानी हम इसको विजुअलाइज कैसे करते हैं वो देखा है, तो इसका एक एक फिगर या एक एक डायग्राम बोल सकते हैं हम और बनाएंगे, ठीक है। तो इसी में बना लेते हैं। देखो ये तो सारे 1 डॉट है, तो नेक्स्ट भी क्या आएगा 1 डॉट आ जाएगा, ठीक है। फिर इस वाली सीक्वेंस में देखो 5 डॉट आ गई, अब इसमें एक डॉट और ऐड करेंगे तो 6 डॉट बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डॉट, ठीक है। ये हो गई नेक्स्ट इसकी पिक्चर। ओड नंबर की, भाई इसमें दो दो ऐड हो रहे हैं दोनों में ही, तो इसमें 2 ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो ऊपर वाली रो में कितने हैं 4, 1 2 3 4, नीचे वाले में है 5, 1 2 3 4
5, तो 2 डॉट ऐड करने हैं, तो एक ऊपर ऐड कर देते हैं, एक नीचे ऐड कर देते हैं, तो कितने हो जाएंगे 11 डॉट। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं इवन नंबर्स की। यहाँ पे 10 डॉट है, 2 डॉट ऐड करेंगे तो 12 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, उसके बाद में ट्रायंगुलर नंबर यानी कि 15 तक ये ट्रायंगल यहाँ पे बना है, इससे नेक्स्ट ट्रायंगल अपने को बनाना है। तो 15 तक पहले ऐसे का ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तक बन गया। अब इससे नेक्स्ट टर्म यानी कि इस वाली लाइन में एक डॉट बढ़ा देंगे, ये वाला। ठीक है, इस वाली लाइन में एक डॉट बढ़ा देंगे, ये बढ़ा दिया। अब हर 2 डॉट के बीच में एक डॉट लगाना है। तो सबसे पहले ये दोनों डॉट के बीच में ये वाला डॉट आ गया, फिर इन दोनों के बीच में ये वाला आ गया, फिर इन दोनों के बीच में ये वाला, और इन दोनों के बीच में ये वाला। ठीक है, तो ये बन गया ट्राइंगल। देखो कितने हुए, यहाँ तक 15 थे, 16 17 18 19 20 21, कितने डॉट्स हो गए 21। ये हो गई नेक्स्ट पिक्चर इसकी। ठीक है, फिर स्क्वायर्स की बात करते हैं। तो 25 तक तो यहाँ पे स्क्वायर बने हुए हैं। 25 से अगले वाला हम बनाते हैं। ठीक है, अगले वाला कौन सा होता है, देखो ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का, ये 5 का, नेक्स्ट 6 का स्क्वायर आएगा 36। तो वह कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले इतना बनाएंगे हम। ठीक है, इस लाइन में भी 5, इस लाइन में भी 5। ठीक है, अब स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर इस लाइन में 5 डॉट्स हैं तो इसमें भी कितने ही होंगे, 5 होंगे। फिर इसमें और इसमें भी 5 ही डॉट्स होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये यहाँ तक तो अपने पास है ही, कितना 25 तक। ठीक है, अब हर लाइन में एक डॉट बढ़ाना है। इस लाइन में ये वाला डॉट बढ़ा दिया, इसमें ये वाला, फिर इसमें 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 इसमें, और इस लाइन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया बड़ा वाला स्क्वायर 36 का। ठीक है भाई, यहाँ तक तो 25 हो गए। ठीक है, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 हो गए 36 डॉट। ठीक है, ये इसकी नेक्स्ट पिक्चर है स्क्वायर वाले की। ठीक है, अब क्यूब की नेक्स्ट पिक्चर बनाएंगे। 125 तक तो बने हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी ड्राइंग गड़बड़ है, लेकिन ठीक है, आप थोड़ी स्केल के हेल्प से बनाओगे तो अच्छी बन जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ तक बनाते हैं। पहले यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5, और इस लाइन में भी 5, दोनों में 5 5 है। ठीक है, और ऐसे 3 फेसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला फेस बनाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बन गया। अब एक एक बढ़ाना है, यानी कि इस वाले पैटर्न में बढ़ाने हैं अपने को बॉक्सेस, तो इसमें बढ़ा दो। हो गए 6 6। अब ऐसे ही ऊपर और इस साइड में भी बना देंगे। इन्हीं लाइनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब इस तरीके से बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5 हो गए। ये हो गया। इससे नेक्स्ट कितना आएगा 125। ये किसकी क्यूब थी, 1 2 3 4 5 की क्यूब। अब किसकी बारी है, 6 की क्यूब। इट मीन्स 216। 6 की क्यूब क्या होती है, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं खुद से। तो यहाँ तक हो गया 36, फिर इसको अगेन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 216। ठीक है, तो ये बन गई इसकी नेक्स्ट पिक्चर। सारी सीक्वेंस की नेक्स्ट पिक्चर हमने ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब करते हैं फिगर इट आउट में क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसको पहले रफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Why are 1 3 6 10 15 and so on called triangular number?
yr1 4 9 16 25 are called squares, yr1 8 27 64 125 and so on called क्यूब्स। यानी कि ये जो नंबर सीक्वेंस है ट्रायंगल, नंबर, स्क्वायर्स और क्यूब्स, इनको इनके नाम से क्यों बुलाते हैं, यानी इनको ट्रायंगल्स क्यों बोलते हैं, इनको स्क्वायर्स क्यों बोलते हैं और इनको क्यूब्स क्यों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको, इसलिए ट्रायंगल्स बोलते हैं क्योंकि ये क्या फॉर्म करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, या फिर इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ट्रायंगल के थ्रू। ठीक है, देखो 1 3 6 आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स बिकॉज दे रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल्स। देखो यहाँ पे ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इसीलिए इसको ट्रायंगल नंबर बोलते हैं, ट्रायंगुलर नंबर, सॉरी। नेक्स्ट है 149 यानी कि स्क्वायर वाले सीक्वेंस की, तो इस सीक्वेंस को स्क्वायर सीक्वेंस इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर्स, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म करते हैं, स्क्वायर से इनको रिप्रेजेंट हम करते हैं इसीलिए। लास्ट है ये वाले सीक्वेंस आर कॉल्ड क्यूब्स, क्यों, क्योंकि दे फॉर्म क्यूब, या फिर इनको हम क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्यूब्स बनाते हैं इसीलिए इनको क्यूब्स बोलते हैं, या फिर इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यूब से। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है you will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number। 36 स्क्वायर नंबर भी है और ट्रायंगुलर नंबर है, यानी कि स्क्वायर में भी आता है और ट्रायंगुलर में भी आता है। ठीक है, दोनों में आता है। That is 36 dots can be arranged perfectly both in a triangular and in a square। यानी कि 36 डॉट्स से हम एक परफेक्ट ट्रायंगल भी फॉर्म कर सकते हैं और एक परफेक्ट स्क्वायर भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलिस्ट्रेटिंग दिस, यानी कि इसकी पिक्चर्स बनानी है कि 36 डॉट कैसे ट्रायंगल फॉर्म करता है और कैसे स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले ट्रायंगल कैसे फॉर्म करेंगे, 4 5 6 7 8 डॉट्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट बना दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से इन दोनों के बीच में एक डॉट ये बना दिया, फिर इन दोनों के बीच में फिर ये वाले डॉट, और फिर हर दो डॉट्स के बीच में डॉट्स बनाने हैं। ये देखो 36 डॉट हो गए कि नहीं, देखो चेक करते हैं। 1 पहले ट्रायंगल फॉर्म कर देते हैं इससे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 बन गए 36 डॉट। परफेक्ट ट्रायंगल बना है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, लेकिन आप सीधा बना लेना। अब बात करते हैं स्क्वायर की। 6 डॉट 1 2 3 4 5 6 डॉट। अब हर साइड को, हर लाइन को कंप्लीट करना है। देखो इस साइड में भी 6 डॉट है, इस साइड में भी 6 डॉट है, इस साइड में भी, इस साइड में भी। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। 36 डॉट हो गए कंप्लीट और एक स्क्वायर भी फॉर्म हो गया। ठीक है, आप 1 2 3 4 5 6 फिर 6 12 18 24 30 36 हो गए 36 डॉट। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्चोरली इन डिफरेंट वेज, यानी कि और अदर नंबर्स की भी पिक्चर्स बनानी है अपने को, जो क्या है दो नंबर सीक्वेंस में परफेक्टली सेप बनाते हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ये वाला 4 देखो किसमें है भाई, सबसे पहले तो ये काउंटिंग नंबर्स में है। ठीक है, और 4 क्या है, स्क्वायर में भी है। तो देखो 4 डॉट से हम काउंटिंग नंबर बना सकते हैं, कैसे 1 2 3 4। ठीक है, और 4 से हम स्क्वायर बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये काउंटिंग नंबर हो गया। और ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, और कौन सा नंबर हो सकता है जिसको हम दो सीक्वेंस में परफेक्टली फिट कर सकते हैं, देखो 9 है, ये 9 ओड नंबर भी है और अगेन स्क्वायर में भी है। तो 9 डॉट्स हम ओड नंबर में कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5, ये लो बन गए 9 डॉट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 बन गए। ठीक है, अब देखो 5 6 7 8 9 बन गया ओड नंबर। ठीक है, अब इसके बाद में इसको किसमें स्क्वायर में फिट करना है, तो 9 वाला स्क्वायर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गया ये वाला स्क्वायर।
ठीक है, ये ओड नंबर भी है और स्क्वायर भी है। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, और भी ऐसे नंबर्स हैं जो दो दो शेप्स परफेक्टली फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू कॉल फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये जो आपको पिक्चर्स गिवन है, इस सीक्वेंस को आप क्या नाम दोगे, ठीक है, क्या बोलोगे इसको, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस का अगला नंबर भी अपने को ड्रॉ करना है। देखो सबसे पहले 1 डॉट, फिर 7 डॉट, फिर 19 और फिर 37 डॉट्स। अब भाई देखो सबसे पहले तो एक डॉट था, ठीक है, उसके बाद में 7 डॉट्स कैसे बने, देखो कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। ये देखो एक लाइन ये बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये, एक ये, एक ये, इस तरीके से लाइंस बन रही हैं। कितनी बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड्स बन रही हैं। ठीक है, तो 6 साइड्स जिसकी बनती है उसको क्या बोलते हैं, ऐसे पोलिनोमियल जिसकी 6 साइड्स होती हैं वो हेक्सागोनल होता है। क्या होता है, हेक्सागोनल। तो हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल सीक्वेंस या फिर हेक्सागोनल नंबर्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में कितनी साइड्स है, ये 1 2 3 4 5 6, इसमें भी ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 एंड ये 6। ठीक है, अब बनाना आ गया, इसके अंदर भी देखो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से बन रही है हेक्सागोनल। ठीक है, तो इसका अगली पिक्चर भी हम बना सकते हैं इजीली। सबसे पहले ये वाली पिक्चर एज इट इज बना लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट्स है बीच वाली रो में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट। ठीक है, उसके बाद में हर रो के 2 डॉट्स के बीच में एक डॉट हम बनाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये वाला डॉट बन जाएगा, फिर ये वाला, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में। सिमिलरली यहाँ पे भी हर 2 डॉट के बीच में एक डॉट बना रहे हैं। ठीक है, कहाँ तक, 4 तक। तो लास्ट लाइन में 4 हो गई, ऐसा ही नीचे बनाएंगे। फिर हर 2 डॉट के बीच में एक नया डॉट हम फॉर्म कर रहे हैं। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो 37 डॉट्स हो गई। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखो सबसे पहले 1 डॉट था, ये रहा 1 डॉट, फिर इसकी इस लाइन में दोनों तरफ एक एक डॉट बढ़ा दिए। ठीक है, और फिर इन दोनों डॉट के बीच में एक डॉट, इन दोनों के बीच में, और सेम ऊपर, ऐसे ही करते चल रहे हैं हर एक सीक्वेंस में। फिर देखो इसमें ये वाला तो बीच वाला तो था ही पहले से, फिर बीच वाली लाइन में एक एक डॉट बढ़ा दिया और हर 2 डॉट के बीच में एक डॉट बनाते हुए चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 लाइंस थी, अब यहाँ पे ये वाली हो गई। ठीक है, यानी कि 4 लाइंस हो गई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो जो मिडल लाइन है ये वाली, इसमें एक एक डॉट हम दोनों तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है, ये वाली जो लाइन है आपकी इसमें। ठीक है, अब देखो इन 2 डॉट के बीच में ये वाला डॉट आ जाएगा, फिर इन 2 के बीच में ये वाला, इन 2 के बीच में ये वाला, सिमिलरली इन 2 डॉट्स के बीच में ये वाला डॉट, इन 2 के बीच में ये वाला, इन 2 के बीच में ये वाला। सेम ऊपर भी करेंगे हम, इन दोनों डॉट्स के बीच में ये वाला डॉट, इन दोनों के बीच में ये वाला, इन दोनों के बीच में ये, इन दोनों के बीच में डॉट्स ये वाला, इन दोनों के बीच में ये वाला, और इन दोनों के बीच में ये वाला, बढ़ा दिए डॉट्स। ठीक है, अब एक लाइन भी बढ़ानी है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट है लास्ट लाइन में। ठीक है, यहाँ पे एक डॉट बढ़ा के यानी 5 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 है, एक और बढ़ानी पड़ेगी इनके दोनों के बीच में, ये वाला एंड ये वाला और ये वाला, हो गए 5। सिमिलरली ऊपर भी बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 डॉट्स। ठीक है, अब बन गए अपना नेक्स्ट जो पिक्चर है वो कंप्लीट। अब देखो हेक्सागोनल बना के नहीं, ये 1 साइड, ये 2 साइड, ये 3 साइड, 4 5 6 बन गया हेक्सागोनल। कितने डॉट्स हैं इसके अंदर, 37 के बाद में कितने डॉट्स बढ़ाए हैं हमने, काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5, कितने डॉट्स हो गए, 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इस लाइन में कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस लाइन में 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाली मिडिल वाली लाइन है उसमें 9। ठीक है, फिर इसके नीचे वाली लाइन में भी कितने होंगे 8, उससे नीचे वाली में 7, फिर इसमें 6 और लास्ट वाली में 5।
ठीक है। अब इन सबको ऐड कर देंगे, टोटल डॉट्स मिल जाएंगे अपने को 5 5 हो गए 10, 6 + 7 हो गए 13 और 8 + 9 + 8 हो गए 25 और 7 6 हो गए अगेन 13, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दो। अब देखो 25 सबसे बड़ा है, 25 + 10 35, ठीक है, ये हो गए 35 और ये 13 + 13 26, ये कितने हो गए 5 5 10 1 11, पावर में गई 1, ये 5 और 1 6, 61 डॉट्स, कितने हो गए 61 डॉट्स टोटल, ठीक है। तो इस सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर क्या है 61 है और ये नेक्स्ट इसकी पिक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ पिक्चोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3, यानी कि पावर ऑफ 2 वाली जो सीक्वेंस है, पावर ऑफ 3 वाली सीक्वेंस है, उनको भी हमको क्या क्या करना है, उनके भी फिगर्स बनाने हैं, ठीक है, उनको भी हम विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। तो उनकी पिक्चर्स कैसे बना सकते हैं हम, देखो इन दोनों ही सीक्वेंस की पिक्चर्स आपकी टेबल में नहीं थी, कहाँ तक थी, स्क्वायर एंड क्यूब्स तक। तो इन दोनों की पिक्चर्स हम कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले पावर ऑफ 2 की बात करते हैं। पावर ऑफ 2 कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, फिर 2 4 8 इस तरीके से, ठीक है। फिर बात करेंगे पावर ऑफ 3, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, ठीक है, फिर 3, फिर 9, फिर 27 और इस तरीके से एंड सो ऑन, ठीक है। ये दोनों नंबर सीक्वेंस है, इनको कैसे पिक्चर्स बनाएंगे इनकी, देखो सबसे पहले पावर ऑफ 2 की बनाते हैं, 1 डॉट बना दिया, फिर डबल हो रहा है 2 डॉट, तो ये वाले 2 डॉट्स बना दिए, ठीक है 2, और ये इनमें हमने रिलेशन बता दिया, ठीक है, यानी पहले 1 डॉट था, फिर इसका सेम डबल हो गया पिक्चर, फिर है 4, 2 का डबल कितना हो गया 8, तो ये तो पहले इतना तो था ही, ठीक है। अब इसका डबल कैसे करेंगे, सेम एज इट इज यहाँ पे बना देंगे, हो गया इसका डबल, ठीक है, ये हमने इसका रिलेशन चेक करा दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 8, यानी इस 4 का डबल, यानी ये वाली जो अपनी पिक्चर है इसकी डबल 2 पिक्चर्स बनेंगी। तो सबसे पहले 1 2 3 4 ये वाली पिक्चर बना दी, अब इसका डबल करना है 1 2 3 4, हो गई 2 पिक्चर्स, ठीक है। अब रिलेशन दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम डॉट्स को भी ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं पावर ऑफ 3 की। पावर ऑफ 3 को सबसे पहले 1 डॉट, भाई हो गया 1 डॉट, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8। अब देखो उसके बाद में नेक्स्ट है 3 डॉट, तो ट्रायंगल बना सकते हैं भाई 3 का हम, ठीक है। हमारे माइंड में क्या आ रहा है कि 3 डॉट से तो हम ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9, अब 9 डॉट्स का क्या बनाएंगे, देखो अगर ट्रायंगल बनाया है तो ट्रायंगल को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले ये 1 2 3 डॉट्स का हमने एक छोटा ट्रायंगल बनाया, फिर यहाँ पे 1 2 3 डॉट का ये एक और ट्रायंगल बनाया, ये 1 2 3 एक और ट्रायंगल बनाया, 3 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट्स हो गए। अब इनका देखो एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कितना हो गया 9, अब बात करेंगे 27। सबसे पहले तो ये वाला बना रहे हैं कि भाई एक जो ट्रायंगल था उसके यहाँ पे सेम 3 बार हो रहे थे रिपीट, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के भी 3 बार रिपीट होंगे, ठीक है, यानी कि सेम ट्रायंगल एक यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो सबसे पहले तो 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 डॉट्स का ये वाला एक ट्रायंगल हमारा इधर बन गया, सेम इधर बनाएंगे, ये बन गया, सेम इस साइड भी बनाएंगे, ये बन गए, ठीक है। अब इन सबको मिलाएंगे तो एक और क्या बड़ा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये हो गया 27 डॉट्स का, ठीक है। यहाँ पे 9 थे तो यहाँ पे 9 डॉट, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, टोटल कितने हो गए 27, 9 3 जा 27 डॉट्स, ठीक है। इसी तरीके से ये आगे भी बढ़ती जाएंगे, ठीक है। तो इतना काफी है, 3 या 4 फिगर बनाना काफी है, ठीक है। तो पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3 को भी हमने क्या बना दिया, उनके भी पिक्चर्स बना दिए, उनको भी हम विजुअलाइज इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके माइंड में इससे और कोई इजी तरीका आ रहा हो तो आप उससे भी इसको पिक्चराइज
कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे फिगर इट आउट के टोटल 5 क्वेश्चन पेज नंबर 5 पे जो होते हैं कंप्लीट। और इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस ये भी होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन सब को थोड़ा सा पढ़ सकें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।